हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पाठ 5 शीर्षक दो पहलवान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ के प्रश्नों को हल करने से पहले आप मेरे चैनल ज्ञान दर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आओ शुरू करते हैं। दो पहलवान। सर्वप्रथम हम पाठ में आए कठिन शब्दों को हल करेंगे। शब्द है दंगल। दंगल दंगल का अर्थ होता है कुश्ती। पौष्टिक भोजन, ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए जरूरी सभी खनिज पदार्थ, विटामिन आदि हों। सामान्य, सामान्य का अर्थ होता है साधारण। नियंत्रण, नियंत्रण होता है काबू। गप्पी, बिना आधार के बढ़ चढ़कर बातें करने वाला। तो अब जो है हमारा इस पाठ का पहला प्रश्न जो इस पाठ में था वो था, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। तो इसका उत्तर है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। दूसरा प्रश्न है, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया। अब इसका उत्तर है, मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। अगला प्रश्न है, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा। इसका उत्तर है, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे तो यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। प्रश्न नंबर 4, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की। अब इसका उत्तर है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे ने उसका नाम डुबो दिया है और धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। क, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी देश थे। तो क्या थे? पहलवान। ख है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने देश लड़ते नहीं देखा। तो कुश्ती लड़ते नहीं देखा। ग, धरती पटक सिंह ने देश में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया, रास्ते में रुककर। घ, मुखजोर सिंह का बेटा देश था। तो क्या था? मुखजोर सिंह का बेटा बहुत बुद्धिमान था। प्रश्न नंबर 6, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी उस क्रम से उन घटनाओं का क्रमांक दीजिए। उन घटनाओं को क्या देना है? क्रमांक देना है। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? देखिए, सबसे पहले धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। तो इसमें जो है अंगह, अंगा वाला पहले स्थान पे आएगा। यहाँ पे देखिए, अंगह वाला पहले स्थान पर। दूसरे पे आएगा, उसके बाद जो घटना घटी थी, धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। क, उसके बाद मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर भाग गया। तीसरे नंबर पर ये जो है घटना घटी थी। अब उसके पश्चात मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। ये घ, चौथे में ही आएगा, घ का चौथे में आएगा। अब 5वें नंबर पे जो घटना घटी थी, मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया।
5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। और अंतिम जो घटना घटी थी, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। तो ये क्रम रहेगा। अब हम अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी का क्या हुआ होगा? तो आप अपनी चिंतन शक्ति से इसे लिख सकते हैं। जैसे हाथी एक विशालकाय जीव है। धरती पटक सिंह ने अपने बल को दिखाने के लिए जब हाथी को जोर से मुखजोर सिंह के आंगन में फेंका होगा, तब उसे गहरी चोट लगी होगी तथा वह जल्दी जल्दी उठ नहीं पाया होगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे अपने विकल्प दे सकते हो अपनी कल्पना और स्मरण शक्ति के अनुसार, जो भी आप इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर हार जाता तो यह उसके लिए बहुत शर्म की बात होती तथा वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करता। अगला जो प्रश्न है, भाषा की बात ध्यान पूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नामी पहलवान, इसमें नामी शब्द विशेषण है और पहलवान शब्द विशेष्य है। इसमें बताया भी गया है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अब पाठ के आधार पे 4 विशेषण और विशेष्य शब्द छांटिए। सबसे पहले यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे सारा, आटा। तो यहाँ आटे की विशेषता बताई गई है कि आटा सारा है। दूसरा है पौष्टिक भोजन। यहाँ भोजन की विशेषता क्या है कि भोजन कैसा है? पौष्टिक है। तो यहाँ पौष्टिक क्या हुआ? विशेषण, और भोजन क्या हुआ? विशेष्य। अगला है बलशाली पहलवान। पहलवान की क्या विशेषता है कि पहलवान कैसा है? बलशाली। तो यहाँ विशेषण शब्द हुआ बलशाली और पहलवान हुआ विशेष्य। सामान्य, सामान्य व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि व्यक्ति कैसा है? सामान्य है। और ऊंचे स्वर, यहाँ पे स्वर की विशेषता बताई गई है कि स्वर कैसे हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। सरोवर, सरोवर जो होता है उसे तालाब कहते हैं। दूसरा है गृह, गृह होता है घर। दिवस, दिन। साहस, साहस हिम्मत को कहा जाता है, साहस। अगला जो प्रश्न है, कुछ करने के लिए। हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होना जरूरी है, वे हमें क्या क्या खाने से मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब पोषक तत्वों के नाम। खाना जिसमें पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन हमें जो दाल होती है, दालों से जो है हमें प्रोटीन मिलती है। आयरन, आयरन जो है हरी सब्जियों से हमें आयरन मिलता है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमें दूध से जो है कैल्शियम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें चावल से मिलता है। विटामिन, विटामिन जो है फलों में जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और अगला है वसा, वसा जो है घी में हमारे को मिलती है। अगला प्रश्न है, नीचे खाने की कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक हैं और जिन्हें खाने से सेहत ठीक होती है उन पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले है पालक। पालक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि हमें हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। पिज्ज़ा जो है ये खाने के लिए उचित नहीं होता, इसीलिए इसके सामने आप क्रॉस का निशान या कांटे का निशान लगाएंगे। समोसा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आगे है खीरा जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसमें राइट का निशान, सही का निशान लगाएंगे। शरबत, ये जो कोक है या बहुत सारे फेंटा है, ये जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इससे भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कांटे का निशान लगेगा। गेहूं बहुत अनिवार्य है, तो इसमें जो है सही का निशान लगाया जाए। पपीता हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, इसमें सही का निशान। दूध भी, इसमें भी सही का निशान। और गाजर में भी सही का निशान। भाषा माधुरी पुस्तक में पाठ 5 के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें हल किया गया। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।